You know, the most exciting thing about this episode of FC Popcorn is that ये सही मायनों में एक पॉडकास्ट लायक पॉडकास्ट है. पता है क्यों? Because I'm sick of people having average voices on podcasts. तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरी आवाज़ से एक बेहतर आवाज़ आपको आज सुनाएंगे FC Popcorn पर. And I'm a huge fan of his voice. And that is शरद केलकर. Hi शरद, सिर्फ हाय बोल दो. Thank you. Oh my God, खत्म. नहीं, बड़े बाकी लोग ऐसे मत बोलिए कि एवरेज वॉइस है. और जिससे कि मेरा सिंपल मानना है, जो जिसकी आवाज़ है वो बहुत अच्छी है. अरे वो उस आदमी पे सूट करती है जैसे इसकी पर्सनालिटी है. और हर एक की आवाज़ अच्छी है यार. मतलब वो किस जगह कहाँ काम आएगी वो उसको ज़्यादा पता है, हमको नहीं पता होता. तो बस अभी 2 चीज़ें पता चल गई तुम्हारे बारे में कि आवाज़ के साथ साथ इंसान भी बहुत अच्छे हो यार. वो तो मैं बचपन से हूँ. ओके, यू हैव अ रिलीज कमिंग अप जिसके लिए हमने 2 दिन पहले बात की, विच इज चोर निकल के भागा. इंटरेस्टिंग फिल्म, इंटरेस्टिंग प्रेमिस. यू नो, नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जहाँ पर 2 लोग हैं जो एटलीस्ट एक हाइस्ट प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसी हाइस्ट वाले प्लेन में डायमंड्स के साथ वो प्लेन हाईजैक हो जाती है और आप उस प्लेन में नहीं हो, आप नीचे हो और आपको उन्हें पकड़ना है. सो आप पुलिस का रोल कर रहे हो, करेक्ट? नहीं, तो फिर है कुछ ऐसे ही है, बट पुलिस नहीं है. अच्छा, पुलिस नहीं है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट. क्यों ये रोल इंटरेस्टिंग लगा? No, सबसे पहले द मेन फॉर मी, आई थिंक एनी फिल्म इज अ स्टोरी. इफ इट अट्रैक्ट्स मी, अगर वो दिल को अच्छी लगती है तो मैं फिल्म करता हूँ. इट डजेंट मैटर कि मेरा रोल कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है. बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म रादर देन प्लेइंग अ लीड इन अ वेरी बैड फिल्म. सो मेरा सिंपल फिलोसफी है कि अगर फिल्में चलती हैं, फिल्में पसंद आती हैं, तो मुझे ज़्यादा काम मिलेगा, मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स मिलेंगे. लालची आदमी हूँ इस मामले में, बड़ा स्वार्थी भी हूँ मैं. तो मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि अच्छी फिल्में करो, अच्छी कहानियाँ करो, जिससे लोग एंटरटेन हो, ताकि वो आपको बार बार देखना चाहें. बिल्कुल. अबाउट दिस फिल्म, ऑब्वियसली इट्स, ये कहानी जो है उसका टाइटल आपको बताइए, इतना इंटरेस्टिंग है. तो जब ये टाइटल भी सुनाया गया, पहले तो पिक्चर बना रहे हैं, तो इसी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे. बाय द वे, कैसे मैंने फिल्म साइन की. अमर कौशिक वाज मेकिंग भेड़िया, एंड उनको एक फर्स्ट सीन डालना था फिल्म के अंदर, एंड ही वाज थिंकिंग. एंड अभिषेक उस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं, एंड हिज कंपनी इज द कास्टिंग कंपनी फॉर द फिल्म. तो उसका मुझे फ़ोन आया, दोस्त भी है बैनर्जी मेरा, कि शायद भाई एक फिल्म है और एक सीन है, लेकिन वो सेट करता है फिल्म को. सेट की नहीं यार, मैं नहीं करता कैमियो, अभी उन्होंने बंद कर दिया यार. मतलब मैं बोला यार नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म है और बड़ा मज़ा आएगा आपको. और अमर, मैंने यार मुझे स्त्री तो बहुत पसंद आई है, मैं बार बार देख चुका हूँ, और आई रियली लाइक हिज फिल्म मेकिंग. बिल्कुल, बड़ी क्वर्की है, बड़ी इंटरेस्टिंग. सो भेड़िया भी आई थिंक वैसी ही कुछ होगी. तो बोला हाँ भाई, आप मिल लो जाके एक बार. सो आई मेट हिम एंड ही जस्ट टाइटल ही टोल्ड मी भेड़िया है, और भेड़िया का एस्टैब्लिशमेंट है. तो क्या सीन है, उसने सीन सुनाया मुझे, एंड आई लाइक, ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग है. करेक्ट. एंड तो उन्होंने मीरा रोड में सेट लगाया 2 दिन के लिए. जंगल में गुफा वफा का कुछ तो भी सेट था, और छोटी बच्ची थी. एंड कंसिडरिंग दैट इज किड एंड मी, इट माइट टेक टाइम. एंड पूजा विजन जो दीनू की सिस्टर है, वो प्रोड्यूसर थी फिल्म के ऊपर, वो भी सेट पे थी. हम पूछे, सुबह पहुंचा मैं, तो वरुण वॉज वेरी स्वीट है, बिकॉज दे कॉल्ड हिम एट अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग. उसका एक पहले सीन था छोटा सा, उसके बाद मेरा सीन शुरू हो रहा था जो लंबा सीन था. वरुण फिनिश द सीन एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी कि मैं कब सेट पे आऊँगा और कब मैं वो सीन शुरू करूँगा. ही वांटेड टू जस्ट सी कि हाउ आई डू दिस सीन पर्टिकुलर. बड़ा बहुत ही तो स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग का एक अलग है. हाँ, बिल्कुल. तो स्टोरी टेलिंग, मतलब उस स्टोरी टेलिंग में भी एक बंदा एक कहानी सुना रहा है बच्ची को, तो उसको जानना था कि क्या कैसे है. तो ही वाज वेटिंग, ही मेट मी वेरी नाइसली, ही सॉ द फर्स्ट टेक, देन ही लेफ्ट. बनस्बत हो गया, वो शूट चल रहा था शाम को, एंड आई फिनिश इन 1 डे द होल शूट. सेकेंड डे छुट्टी हो गई इन लोगों की, मतलब पैसे बच गए. तो पूजा मेरे पास आई, तो काम अच्छा लगा. मैं जोक्स अपार्ट, बट पूजा सेड कि देयर इज अनदर फिल्म व्हिच अमर हैज, वहां पर भी पैसे बचा लो हमारे शरद. तो आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा मैं सुनना चाहूँगा. देन आई मेट अमर, एंड उन्होंने टाइटल सुना है, चोर निकल के भागा. तो वहीं थोड़ा क्लिक होता है आपको, अरे टाइटल तो बड़ा ही क्रेजी है, अरे हाँ, मतलब मज़ेदार है कुछ. एंड देन ही ब्रीफली नरेटेड मी. अजय एंड अमर बोथ वर देयर एंड दे नरेटेड मी, एंड आई रियली लव्ड द स्टोरी लाइन. इंडिया में ऐसी फिल्में बनती नहीं है जहाँ जैसे आप देखेंगे ना अगर, तो बहुत कम ऐसी कोकी थ्रिलर हल्का कॉमिक एलिमेंट वाली फिल्में कम बनती हैं. तो उसमें एक ये है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है.
और अच्छा रोल है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू होता है वो ख़त्म भी उसी पे होता है, तो मज़ेदार है। लेकिन काम से ही काम मिलता है। काम से ही काम मिलेगा ना, आपको कैसे मिलेगा? नहीं तो आप अगर काम नहीं करोगे, आप सिर्फ अपनी चॉइस पे बैठे रहोगे कि मैं तो वो वाला रोल करूँगा तब दिखाऊंगा लोगों को, तो वो रोल कब आएगा आपको पता नहीं है। जी। आज ही मैं एक शाहरुख सर की एक लाइन सुन रहा था कि अगर आसमान में उड़ने की चाह रखोगे तभी आई थिंक 10वें माले पे घर ले पाओगे। क्या बात है, बिल्कुल Correct? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 10वें माले की चाह रखोगे तो ग्राउंड फ्लोर पे रह जाओगे फिर। That's तो true. इसलिए चाह वहाँ रखो लेकिन काम करते रहो उसके लिए। तो हमेशा ये था कि यार मैं ज़िंदगी में मैंने ये फॉलो किया है कि यार काम से काम आएगा मुझे। बिल्कुल। मुझे कोई ऐसा उठा के नहीं रख लेगा। मैं आई थिंक कुछ होते हैं लोग जो बड़े किस्मत के धनी होते हैं, जो घर बैठे होते हैं, उन्हें, मेरे भी एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बंदा घर पे बैठता है उसको काम आ जाता है फटाक से। अच्छा, तो मैंने कहा ये बढ़िया यार, मैंने कहा हम तो मजदूर लोग हैं, हम काम करेंगे तो काम मिलेगा। तो इसलिए रियलिटी को समझते हुए आप अच्छा काम करते रहें ताकि काम पे काम आता रहे। लेकिन इट्स बिन, आई मीन, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अप अबाउट यू, मुझे याद है द फर्स्ट टाइम आई वाज रियली इंट्रिग्ड वाज गोलियों की रासलीला रामलीला। ओके, आई मीन आई लाइक दैट फिल्म, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है एक्चुअली। बताऊँ तो मुझे रोमियो जूलियट, संजय लीला भंसाली, ये सब बहुत पसंद है। तो मुझे याद है उस दौर में, एंड देन आई रियलाइज दैट योर जर्नी वाज this accidental actor, right? Like आप ग्वालियर से जब आए, and then after that आपने बहुत सारी चीज़ें की. You also became a Grasim Mr. India. Is that Mr. I was India? not. I was there in the competition. I Correct. was not the winner. I was in top 10. हाँ, but आप टॉप 10 में थे. So मतलब मॉडलिंग भी की है, फिर टेलीविजन भी किया है, and then एक्टिंग भी की है. तो मुझे लगा कि at some point you might have said कि यार what is the end goal? आज perhaps 15 years in, do you look back and say what is 20 years? 20 years. Yeah, 20 years. 20 सालों में can an actor really figure के अब मैं ये करना चाहता हूँ, या do you leave it to chance even today? नहीं, चांस पे तो नहीं है ऑब्वियसली. आई नो नाउ बिकॉज ऐसे आपने बताया कि आई डिड माई डिग्री इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल साइंसेस, तो आई एम अ क्वालिफाइड फिटनेस ट्रेनर. फिर मैंने MBA भी किया मार्केटिंग में. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार एक्टिंग तो मेरा फर्स्ट लव है, मैं बोलता हूँ ऑनेस्टली. उसके साथ अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कहीं यूटिलाइज कर सकूँ ना अपनी लाइफ में, तो वो एक मेरा एक गोल है कि मैं आई वांट टू, बिकॉज मैं वेस्ट नहीं करना चाहता जो मैंने सीखा है. Correct. मैंने शायद किसी एक बंदे की सीट खाई होगी अगर वो कोर्स करने के लिए. उसने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, उसका नहीं हुआ होगा, मेरा हो गया, मैंने वो डिग्री ले ली दोनों, बट मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो वो बेचारे के साथ अन्याय हो जाएगा. सो आई वांट टू यूटिलाइज दोज डिग्रीज विच आई हैव डन, ताकि जस्टिस मिले. कम से कम मैंने डिग्री वेस्ट नहीं की लाइफ में. लेकिन एक वो है टारगेट जहाँ मैं पैशन से करना चाहता हूँ बहुत. और बिकॉज बीइंग इन टू दिस इंडस्ट्री नाउ फॉर 20 years obviously, and I am a very inquisitive guy. मैं सिर्फ एक पहलू पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में अपने ऐसे विंग्स ऐसे आके रखता हूँ. तो मैं शूट पे भी जब नया आया था तो बहुत इरिटेट होते थे लोग मुझसे कई बार स्टार्टिंग में, बट मैं बहुत ज़्यादा पोकी नहीं हूँ तो परेशानी नहीं थी लोगों को. बट इनिशियली मैं, सर ये लाइट सोर्स कहाँ से है, अच्छा वहाँ से दिया, अच्छा सर ये कौन सा माइक कौन सा दिया है आपने, सर ये कौन सा लेंस है. तो मैं पूछता रहता था और धीरे धीरे लोगों को है ना कि मैं नॉनसेंस बात नहीं करता था. मुझे पता था कि यार मैं थोड़ा स्टडी करके ही पता था कि यार आज किस कैमरे पे शूट कर रहे हैं, अच्छा इसमें कौन कौन से लेंस आते हैं, अच्छा ये क्यों. और फिर काम करते करते ऐसा हो गया ना कि मुझे लेंस देख के पता होता था कि आपने कौन सा लेंस लगाया है. करेक्ट. मैं अगर सामने खड़ा हूँ और मुझे पता है कि यार अच्छा ये दिख रहा है, ये अच्छा कौन सा 50 लगाया है कि इसने ये लगाया है बोल रहे. तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई. तो मैं उस नॉलेज को भी कहीं ना कहीं इनकलकेट करना चाहूँगा अपनी लाइफ में कि यार मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता अभी. तो आई माइट डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो मे बी लेटर, बट नॉट राइट नाउ. जो दुकान चल रही है वो चलने दो. व्हेन डिड यू फील दैट यू आर रेडी एज एन एक्टर? बिकॉज ये अक्सर लोगों के साथ होता है. यू आर नेवर रेडी एज एन एक्टर, आई टेल यू. अच्छा, ये अगर कोई बोलता ना मैं तैयार हूँ एक्टर, तो नहीं है भाई तैयार. तू कोशिश ही कर रहा है हर बार, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, कि तू अच्छा कर रहा है, कि तू खराब कर रहा है. वो कैमरा बताएगा आपको कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं. वो आपको एडिटर बताएगा अच्छा कर रहे हो, वो आपको डायरेक्टर बताएगा अच्छा कर रहे हो, आपको ऑडियंस बताएगी कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो उस गफलत में ना रहें कि मैं रेडी हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है. मैं आज भी उतना जिटरी होता हूँ फर्स्ट डे ऑफ शूट. मैं रिलीज के क्योंकि मैं उसके बाद काम करके भूल जाता हूँ, मैं ज़्यादा याद नहीं रखता. अगर वो अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता लाइफ में. डबिंग के बाद में चीज़ें
बिल्कुल भूल जाता हूँ, बिल्कुल मुझे पता है कि अब इसके बाद मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर। Correct, जो परफॉर्म कर दिया वो कर दिया, जो डबिंग करनी थी वो कर दिया, अब इसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है।